हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूर में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर 2 है। आज हम इसके बाद प्रकाशीय माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। तो उससे पहले हमने बताया था प्रकाश क्या है। इसकी पहली वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से है। प्रकाश क्या है, माध्यम क्या है प्रकाश के, पारदर्शी अपारदर्शी। थोड़ा प्रकाश के 1 2 3 गुणों 4 गुणों के बारे में क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, फिर आगे अपने टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आइए अब अपना आज क्या लेते हैं, अस्त्र लेते हैं और आज हम चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। रेडी, यू आर रेडी? यस। कल आएगा जेंडर भी आएगा, कल जेंडर क्या है, कल इंग्लिश में आएगा लेक्चर। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, FYSICS फिजिक्स। मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, वो भी क्लास 10। कौन सा? क्लास 10। किसका पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 और प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा रहा हूँ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में भी अभी लाइट ही चल रहा है, रिफ्लेक्शन तो बाद में चलेगी। पहले हमने क्या बताया था, जिस चीज के बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हो, जिस चीज के गुण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हो, पहले ये तो जान लो कि वो चीज क्या है, तब उसके गुण के बारे में जानो। यदि आप मेरे गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आप पहले हमको जानो कि मैं क्या हूँ, ये क्या है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके हमारे गुण के बारे में अध्ययन करिए। तो हर टॉपिक्स का एक लॉजिक होता है। क्या होता है? एक लॉजिक ये होता है कि 90% बच्चा डायरेक्ट केवल गुण पढ़ता है, वो ये नहीं पढ़ता कि ये क्या है। हम रिफ्लेक्शन पढ़ा देंगे, आपसे बोले लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, देखते रह जाओगे, मतलब लो तक बन जाओगे एकदम। फिर वही है कि सीरियल। तो क्या होता है, पहले लाइट तो हमने बता दिया था कि प्रकाश पढ़ा दिया था, लाइट क्या है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि लाइट सोर्सेस, लाइट के स्रोत कौन कौन से, कहां से लाइट निकलती है। अब उसके बाद दीप्त अदीप्त। अब उसके बाद गुण पढ़ते हैं, कुछ क्या पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं। अब इसके क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। ऑफ जीएसटी लाइट। मैंने क्या होता, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या। एक चीज बहुत खास है, जिस दो चीजें इसमें से ज्यादा खास है, 3 या 4 गुण आते हैं एग्जाम में भी, आपके शायद पूछ ले कि प्रकाश के प्रॉपर्टीज बताइए, तो प्लीज टेल मी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओनली 3 टिप्स, कुछ भी पूछ सकता है, 3 4 5 6 10 आपके ऊपर हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या होते हैं, गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? एक सबसे खास गुण ये होता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हुए भी, क्या होता है, लाइट स्वयं अदृश्य होते हुए भी वस्तु को दिखाता है। नंबर 1 क्या मैंने बताया कि लाइट स्वयं क्या है, अदृश्य है। स्वयं अदृश्य है, अपना अदृश्य है बेटा, कि ये अपना अदृश्य है, लेकिन क्या कर रहा है कि इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखता है, परंतु वस्तु दिखाई क्या बताया कि लाइट स्वयं में अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देता है। बताओ, मतलब एक हिसाब से मान लीजिए कि स्वयं बंदा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन दूसरों को पढ़ा लिखा वाला ज्ञान देता है। उसी प्रकार क्या है, लाइट स्वयं अदृश्य है परंतु वस्तु दिखाई देता है।
क्यों दिखाई देता है? जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब अध्ययन पढ़ेंगे कि लाइट अदृश्य तो है, पर जब ये स्वयं अदृश्य है तो इससे वस्तु क्यों दिखते हैं, इसके बारे में अभी नहीं अध्ययन करेंगे, नहीं तो आप टॉपिक से डिमोटिवेट हो जाओगे, टॉपिक से अलग चले जाओगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ये भूल जाओगे कि तो टॉपिक से लॉजिक से ही पढ़ते हैं। तो हम दूसरे सेकंड क्या है, इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है? इसकी निर्वात में कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी निर्वात में चाल है? निर्वात में चाल है, इसकी क्या है? इसकी क्या है? निर्वात में चाल है। और एक और चीज देखो, ये इसकी 3 गुण को प्रकाश के कई गुण देख सकते हो, इसकी 3 × 10 ये जरूर पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और ये हमको लगता है हर 9th का बच्चा भी बता सकता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होते हैं? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा, तीसरा क्या होता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इसका क्या होता है? दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? दृश्य जो प्रकाश किरणें हैं इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? वेवलेंथ जिसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ये इसके और यहाँ से ये जो इसकी यही है वेवलेंथ, तरंगे हैं और इनकी यहाँ से जहां से स्टार्ट हुई तो वहां तक की दूरी यही कहलाती है वेवलेंथ। यही कहलाता है वेवलेंथ। और यही वेवलेंथ कितना होता है? इसका कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। मैंने क्या बताया? तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। 2 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, इनको क्या बना लो? स्टार बना ही लो आप। ये पॉइंट, ये बहुत कुछ पूछा जाता है, ये बहुत कुछ, ये मतलब है यार, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हर जगह पूछ लेता है कि दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य प्रकाश किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप तुरंत बता दीजिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य। अब समझ में आ गया। अब एक और अगर मैं बताना चाहूं तो बता तो बहुत कुछ सकता हूं, पर बताना 4 ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बता सकता हूं। अच्छा, प्रकाश की किरण वही गुजरती है जहां पारदर्शी माध्यम होता है। ऑप्टिकल मीडियम देखो अलग चीज है, पारदर्शी जहां माध्यम होता है वहीं पर क्या होता है? वहीं पर क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। जैसे आपका वायु ले लीजिए, वायु में आपका क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। यहाँ पर आपका क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। समझ में आ गया? पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। क्या मैंने बताया कि पारदर्शी माध्यम में क्या मैंने बताया कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजरता है। क्या मैंने बताया? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजरता है। पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? गुजरता है। और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। क्या मैंने बताया कि पारदर्शी माध्यम में गुजरता है और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। क्या बताया कि पारदर्शी माध्यम में गुजरता है और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। जैसे आप मान लीजिए वायु में क्या होता है? वायु में गुजर जाता है। वायु में क्या होता है? ये गुजरता है। पानी में भी हल्का हल्का गुजरता है। अब इसमें गुजरता है ये चीज। अब यहाँ पर पारदर्शी क्या अपारदर्शी क्या है अभी बताता हूँ। अब अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, आप सामने लोहे का गेट बना दीजिए फुल, कहीं से भी मतलब आर पार ना जा सके प्रकाश, आप पीछे खड़े रहिए, आप बिल्कुल छांव लगेगा, ठीक है ना। तो वहां पर नहीं गुजरता है। ये प्रकाश के गुण है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप यू कैन रीड, आप इसको पढ़ सकते हो।
बाकी तो ज्यादा प्रकाश के गुण सबको पता है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश क्या नहीं करता है, समझना। अगर प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है किसी वस्तु को देखने में, ये सारी क्या है प्रॉपर्टीज हैं। अब अध्ययन करते हैं हम। अब अगर प्रकाश गुजरता है, अब देखो ये, अब यहाँ पर जान लगाने वाली चीज, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकाश क्या हुआ गुजरता है बाबू, अगर प्रकाश गुजरा तो ये जो गोल्ड है इसके पीछे तो नहीं गुजर सकता, और हमारे पास आ जा रहा है और कहीं कहीं हल्का हल्का आता है, तो इसका मतलब प्रकाश के भी क्या है, मीडियम, माध्यम है। प्रकाश क्या है, माध्यम है। प्रकाश के माध्यम तो है ही है बाबू। देख लीजिए कहीं कहीं आप देखो तो हल्का हल्का गुजरता है, कहीं कहीं बिल्कुल आता है, वाह मतलब बिल्कुल झकाझोर आ जाता है, और कहीं कहीं आता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रकाश के भी माध्यम, वो भी तीन माध्यम है, कहीं हल्का, कहीं पूरा, कहीं कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि प्रकाश के भी क्या है, माध्यम है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मीडियम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, इंग्लिश में बोले तो ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम? मैंने क्या बताया, प्रकाशिक माध्यम क्या है, वह माध्यम जहां से प्रकाश गुजरता हो, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। समझ में आ गया? यानी वह माध्यम वह माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश क्या गुजरता हो, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जहां से प्रकाश गुजरता हो वही माध्यम क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम से आप, वायु के माध्यम से आप जीवित हैं, तो आपका जीने का माध्यम क्या हुआ, ऑक्सीजन हो, तो वही माध्यम होता है। यानी जिसकी सहायता से आप कोई काम कर रहे हैं, जिस माध्यम में प्रकाश गुजरता है वो उसका प्रकाश का माध्यम कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। नहीं समझ में आया? यानी प्रकाश, मान लीजिए सपोज है ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन O2, यहाँ पर क्या है, O2 है बाबू। अब यहाँ से सूर्य की किरणें निकली और O2 से क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, सूर्य का क्या हुआ, मीडियम हुआ, माध्यम हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन सूर्य का क्या हुआ, माध्यम हुआ। अब यही क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम। आप समझ में आ गए? अर्थात प्रकाशिक माध्यम का कोई पूछे कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो बता देना जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। नो डाउट। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, तो तीन प्रकार के होते हैं। और एक क्या होता है, ओपेक मीडियम। क्या होता है, ओपेक मीडियम। तो क्या होता है, जिसे पारदर्शी कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक पारदर्शक, नंबर दो अपारदर्शक, नंबर दो है, नंबर तीन अल्प पारदर्शक, नंबर तीन अल्प पारदर्शक। आगे लगा देना माध्यम, आगे माध्यम लगा देना। क्या होता है, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, अल्प पारदर्शक माध्यम। अब देखो ये क्या होता है, पहला क्या होता है, पारदर्शक, जहां दर्शक पार हो जाए। आप समझ में आया क्या हुआ, जहां पर दर्शक पार हो जाए, दर्शक बोले तो किरणें, जहां पर किरणें आल टोटल क्या हो जाती हैं, पार हो जाती हैं, वो पारदर्शक माध्यम कहलाता है। यहाँ जहाँ देखिए ऑक्सीजन में, जैसे इस कमरे में मैंने ट्यूबलाइट लगा रखा है, तो ये ट्यूबलाइट इस कमरे में आल टोटल है, ये क्या कहलाता है, पारदर्शक। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में थोड़ा थोड़ा, जिसे पारभाषक, इसे पारभाषक भी कहते हैं, पारभाषक भी कहते हैं। इसको पारदर्शक को पारभाषक भी कहते हैं, इसको पारभाषक भी कहते हैं। पारभाषक, भाषक होगा। क्या हुआ, मैंने बताया पारदर्शक क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है, मतलब कोई परमिशन लेना ही, नो परमिशन,
व्हाटएवर कम्स योर माइंड यू कैन डू इट। जो भी उनके दिमाग में कर सकती हैं, क्योंकि वो पारदर्शक, वहां पर उनका मीडियम भी पारदर्शक है। उसे क्या कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे वायु, ये सब वायु क्या है? ये सब पारदर्शक माध्यम है। वायु में देख लीजिएगा, अगर आपको दिखाई देता है वायु हर जगह होती है, ऑक्सीजन हर जगह होता है, और ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें यहाँ पार रहती है, हमेशा रहती है। अपारदर्शक, अपारदर्शक का मतलब होता है जैसे लोहे का गेट लगा दो या कोई चादर रख दो सामने टीम की, तो इस पार लाइट नहीं आएगी, उस पार चली जाए तो अपने ही जगह पर रहेगी, इस पीछे नहीं आएगी। ये आगे से सपोज है, ये आगे से मैंने ये मोबाइल इतने में लगा दिया है, तो हमारे इतने में जितने में मोबाइल है उतने में क्या हो जाएगा? उतने में क्या हो जाएगा? प्रकाश नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब क्या होता है? वह माध्यम जहां पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल तनिक सा भी न निकल पाए, उसे अपारदर्शक कहते हैं। वह मीडियम, वह माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें हल्का भी न निकल पाए, हल्का भी आर पार न हो पाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। अल्प पारदर्शक, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, बहुमानी ज्यादा। अल्प पारदर्शक का मतलब होता है जहां पर थोड़ा थोड़ा निकले। सपोज दैट, सब आप देखिएगा, आप आंखें मूंदेगा और लाइट ना रहे तब आपको बिल्कुल अंधेरा सा रहेगा, और अचानक लाइट आ जाए, अचानक लाइट आ जाए तो आपको यहाँ से पलकों पर, यहाँ पलक के ऊपर हल्का हल्का क्या हो जाएगा? लच्छा टाइप का दिखाई देगा। तो ये क्या है? अल्प पारदर्शक है। आंख की पलक जो होती है वो अल्प पारदर्शक होता है। आंख की पलक क्या होती है? अल्प पारदर्शक होती है। अब समझ में आ गया? अल्प पारदर्शक का मतलब क्या? जहां पर आंशिक रूप से बहुत छोटे से रूप में प्रकाश अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता है, उसे अल्प पारदर्शक कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन क्या बनेगी? वह माध्यम जहां से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है उसे अल्प पारदर्शक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तेल में भिगो दीजिए कागज, तेल में क्या कर दीजिए? कागज को भिगो दीजिए और सूर्य के सामने ले आइए, आपकी ओर लगेगा पर हल्का हल्का सा लगेगा। कभी कभी देखा आपने, गर्मी लगती है पर कभी कभी देखो धूप में कम जलाई देता है, कहीं कहीं धूप बहुत लगता, और कहीं कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो हल्का हल्का सा धूप लगता है। हल्का हल्का सा लगता नहीं लगता? लगता है कि अरे यार बड़ी उमस है यार। तो वही क्या कहलाता? अल्प पारदर्शक। समझ में आ गया? बिल्कुल। पारदर्शक, अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे नहीं आ गया तो ठीक है, आई होप आज हम इतना पढ़ेंगे। उसके बाद हमको लगता है कल लाइट, प्रकाश की किरणें पढ़ेंगे। प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलती हैं? आप बताया मैंने ना, अगर कल पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरणें, मान लीजिए सूर्य है तो एक यहाँ से निकलती है, चंद्रमा है तो कहाँ से निकलती है? कुछ एक ही बिंदु से निकलती होंगी, कुछ यहाँ से जाने के बाद एक बिंदु पर मिलती होंगी, और कुछ तो मिलती नहीं होंगी। तो इस प्रकार जो है इन किरणों, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यही कल का तुम्हारो, ये मेरा कल का जो है टॉपिक है, ये मेरा कब का टॉपिक है? कल का टॉपिक है, वो भी अब कल का नहीं है। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट डे का क्या है? टॉपिक है। आई होप आज आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है वीडियो। आज आपको बहुत आसानी से क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। आप शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे पढ़ सके बहुत ही आसानी रूप से, क्योंकि सब शिक्षा बढ़ाइए, मेहनत करिए, पढ़िए। धन्यवाद। लव यू, टेक केयर।